Hey guys, welcome back to my channel. Hope all is well. I think all of you are following safety measures and guidelines issued by the governments against due to pandemic. So stay healthy, be safe at home. So now let's come to the point. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। थल सेना, जल सेना और वायु सेना आदि की भर्ती के लिए यह एक संयुक्त सेना एकेडमी है। एनडीए परीक्षा का आयोजन यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसका आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। यदि आप एनडीए परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं मेरी इस वीडियो को पक्का से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ एनडीए, देन हम देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ एनडीए, फिर हम देखेंगे हाउ टू ज्वाइन अ एनडीए, एनडीए की एज लिमिट, एनडीए कोर्स एलिजिबिलिटी, एनडीए फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एनडीए, एनडीए सिलेबस एंड देन लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर एनडीए। यदि आपका सपना भारत की 3 रक्षा सेवाओं में से किसी एक भारतीय रक्षा बल में शामिल होने का है तो आप उसके लिए एनडीए एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि इसके लिए आपको एनडीए परीक्षा को क्लियर करना होगा। यदि आप यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो इससे आपको भारत की सुरक्षा के लिए योग्य बनाया जाएगा। वहां आपको इस तरह से तैयार किया जाएगा कि आप देश की सुरक्षा के लिए जान गंवाने से भी नहीं डरेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। भारत की सशस्त्र सेना की यह एक संयुक्त रक्षा अकादमी है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए यह एक परीक्षा देनी पड़ती है जो वर्ष में 2 बार यूपीएससी द्वारा आयोजित होती है। परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को इंटरव्यू देना होता है जो एसएसबी सेवा चयन बोर्ड आयोजित करता है। जो उम्मीदवार इस दोनों परीक्षाओं को पास कर लेता है फिर उन्हें एनडीए में दाखिला मिलता है, जहां पर उन्हें हर परिस्थिति से निपटने के लिए शिक्षित किया जाता है। एनडीए एकेडमी का मुख्यालय पुणे में स्थित है, जो विद्यार्थियों को भारतीय सशस्त्र बल यानी भारतीय थल सेना, जल सेना, इंडियन नेवी और वायु सेना इंडियन एयरफोर्स के लिए शिक्षित करती है। यह विश्व की सबसे पहली त्रिकोणीय एकेडमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीए परीक्षा के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होता है। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10th + 12th पास होना चाहिए एंड वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए एंड वह अनमैरिड होना चाहिए। उसकी आयु 16 ईयर्स होनी चाहिए और कम से कम उसको 19 ईयर्स, 16.5 एंड 19 ईयर्स के बीच में उसकी एज लिमिट होनी चाहिए एंड वह उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। ओके, एंड जो मिनिमम जो हाइट होती है वो होती है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये होती है उसकी हाइट। नेक्स्ट हम देखेंगे एनडीए कैसे ज्वाइन करें। एनडीए किसी भी छात्र के लिए भारतीय सुरक्षा दल तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। यह एकेडमी केवल पहले पुरुषों के लिए थी, लेकिन अब यह एकेडमी पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, फीमेल भी अब इस एग्ज़ाम को दे सकती है। और नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनना हो तो एनडीए से ही प्रशिक्षण लेना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 12th पास कक्षा में साइंस विषय से पास करें। एनडीए ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12th पास करनी होगी। ध्यान रहे कि 10th पास करने के बाद आपको अपनी 11वीं कक्षा में
साइंस में मैथ और फिजिक्स विषय को चुनना चाहिए। आर्मी के लिए आप किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा में मैथ और फिजिकल विषय में कम से कम 60% अंकों को पास करने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है यूपीएससी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद या 12वीं कक्षा के फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले ही आप एनडीए परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं एवं परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के लिए उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। एनडीए परीक्षा हर साल में 2 बार अप्रैल और दिसंबर महीने में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। उसके बाद थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है एसएसबी का इंटरव्यू। अगर जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आता है एसएसबी। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट को एसएसबी द्वारा आयोजित इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू आदि। इंटरव्यू सफलतापूर्वक पास करने के बाद छात्र को 3 साल तक पुणे में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जाता है। एंड फोर्थ जो होता है हमारा वो होता है ट्रेनिंग। तो 3 साल के प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थी को उनकी पसंद के अनुसार तथा 3 साल का प्रदर्शन देखकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऐसे कोई एक मिलता है। उसके बाद आर्मी चुनने वाला विद्यार्थी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं। नेवी वाले INA इंडियन नेवल एकेडमी केरला और एयरफोर्स वाले AFA एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाते हैं, जहां वे और 1 साल प्रशिक्षण लेते हैं। उसके 1 साल के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न। एनडीए एग्ज़ाम पैटर्न यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एनडीए परीक्षा वर्ष में 2 बार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। एनडीए परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित परीक्षा और साक्षात्मक। लिखित परीक्षा 2 बार 2 पेपर होते हैं। लिखित परीक्षा में मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। गणित का पेपर 300 अंकों का होता है, जबकि सामान्य योग्यता परीक्षा गेट परीक्षा 600 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा का पूरा पेपर कुल 900 अंकों का होगा। गणित का प्रश्न 12वीं स्तर का होता है, जबकि गेट पेपर में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं। ये सब मैंने एक टेबल दिया है, ये एग्ज़ाम पैटर्न होता है एनडीए का। नेक्स्ट हम देखते हैं एसएसबी इंटरव्यू। तो जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है इसमें हमारे 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीए सब्जेक्ट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए एग्ज़ाम में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट हमारा आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट इवेंट एंड मैथ। वो शायद मैं लिखना भूल गई, मैथ इंक्लूड कर लेना। एंड गाइस इनके मैंने टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए हैं, बिकॉज अगर मैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करती तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता। तो इनके जो टॉपिक्स के इन सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं शॉर्ट्स वीडियोस में डिस्कस कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड नहीं तो आप इनको गूगल से लिख के भी कर सकते हो। आप इनको गूगल से लिख के रिटन डाउन करके उनसे वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीए फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उम्मीदवार को इन फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ये शायद 15 मिनट्स है, मैंने 5 मिनट्स गलती से लिख दिया। तो 15 मिनट्स में 2.5 किलोमीटर दौड़ना, रस्सी कूदना, पुशअप और सिटअप्स होना चाहिए 20-20। ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब फिजिकल फिटनेस होता है एनडीए के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एनडीए ट्रेनिंग सेंटर्स। जो एनडीए ट्रेनिंग सेंटर्स इसके बारे में हम देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है रक्षा एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, जो कि है खड़गवासला में। ये खड़गवासला है पुणे में।
एंड गाइस यहाँ पे मैंने पर्सनली खुद जाके देखा है कि जो पुणे में जो खड़कवासला में जो एनडीए की जहाँ पे ट्रेनिंग होती है ना, ये एरिया इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है ये एरिया। सो एंड जो नेक्स्ट है वो है भारतीय सेना एकेडमी देहरादून, भारतीय नौसेना एकेडमी, उसके बाद है भारतीय वायुसेना एकेडमी जो कि है हैदराबाद में। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनडीए की तैयारी हम कैसे करें। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो होता है स्मार्ट स्टडी प्लान। तो आप स्मार्ट स्टडी प्लान बनाइए। बेहतरीन तैयारी के लिए स्मार्ट स्टडी प्लान का करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी प्लान्स से मेरा कहने का मतलब है कि टाइम और एनडीए सिलेबस को अच्छे से देखिए, ठीक है, ताकि परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त किए जा सके। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है स्टडी को अच्छे से समझे। सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को ध्यानपूर्वक एनालाइज करें, उन विषय को चिन्हित करें, उन विषय पे टिक करें जिनमें आप सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बेसिक से सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करें जिससे आपका बेस बनेगा और आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद होता है सामान्य ज्ञान और इंग्लिश विषय पर ध्यान दीजिए। एनडीए परीक्षा को पास करने के लिए आपके इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपकी अंग्रेजी न केवल लिखित परीक्षा में परखी जाती है बल्कि यह इंटरव्यू के समय भी ध्यान में रखी जाती है। सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जितना पढ़ोगे उतना कम लगता है, इसलिए आपको केवल उन्हीं विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके सिलेबस में हैं। अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन आदि पढ़ सकते हो। एंड एक पॉइंट और होता है अच्छी बुक्स का चयन करें। एनडीए परीक्षा की तैयारी करने के लिए बुक्स का चयन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाज़ार में आपको सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी, पर उनमें से कौन सी बुक आपके लिए सही है यह पता होना आवश्यक है। ये बुक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं। एंड फोर्थ हमारा है पिछले वर्ष के प्रीवियस पेपर को हल करना। तो पिछले साल के पेपर्स को हल करें। यह परीक्षा के पैटर्न एवं उनसे पूछे गए जाने वाले प्रश्नों का पता लगाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही में इससे आपको एनडीए परीक्षा पैटर्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के कठिनाई स्तर में आपको उसके बारे में पता चलेगा। लास्ट होता है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। एनडीए परीक्षा में चयन न केवल लिखित परीक्षा पर आधारित होता है बल्कि इससे आपकी फिटनेस को भी परखा जाता है। सभी उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि वह पर्याप्त भोजन और पानी का सेवन करें और इसमें अपने तनाव से दूर रखें, जिसके लिए आप डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा वगैरह कर सकते हैं। एंड वीकली रिवीजन करें। समय पर रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सही सफलता की कुंजी उम्मीदवार को मैं यही सलाह दूंगी कि वह अच्छे से नोट्स बनाए और उनको डेली प्रैक्टिस करें, उन्हें रिवाइज करें। इससे उनके डाटा को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। ओके, सो आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया इट्स ऑल अबाउट एनडीए के बारे में कि एनडीए क्या होता है, क्या उसकी फुल फॉर्म होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या हमें फिज़िकल फिटनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे इसकी तैयारी करें, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, एंड अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड सम कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन अब लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर वीडियो आपके लिए काम की नहीं है तो आपसे जो छोटे बहन भाई आप उनको शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो। ओके,
सो एंड ये जो नोट्स है ना, ये मैं थोड़ा लेंथी इसलिए लिखती हूँ कि कभी कभी हम बोला हुआ भूल जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लगा के भी अपने पास रख सकते हो, तब इनसे स्टडी कर सकते हो। आप इनको एकदम से देख सकते हो, फिर इनके बारे में समझ सकते हो। सो लास्ट में लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।